जब वो पहली बार आस्था से मिला था तभी से उसे वो बहुत अच्छी लगी थी। अब अरमान की बेरुखी देखकर उसे आस्था के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोला, इतनी स्वीट लड़की की जिंदगी में इतना हार्टलेस इंसान कैसे आ सकता है? देव 15 साल का था तब से वो अरमान के साथ था, इसीलिए अरमान उसे भी भाई के जैसा ही ट्रीट करता था। जब अरमान ने देखा कि देव भी बाकी सब में इन्वॉल्व हो गया है तो उसने गुस्से में कहा, अगर तुम सबकी फालतू बकवास बंद हो गई हो तो क्या हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो काम कर लें? अरमान की सख्ती देखकर सब शांत हो गए। वहीं ध्रुव और आहन को दादाजी की कही बातें याद थी कि उन्हें कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से आस्था और अरमान एक हो सकें। इसीलिए वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करना चाहते थे। तभी ध्रुव की नजर भी आस्था के कपड़ों पर गई। वो फिक्र से बोला, भाभी, क्या आपको मंदिर में कुछ परेशानी हुई थी? क्योंकि आपके कपड़ों पर ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं। आस्था ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। अब उसे एम्बैरेसिंग फील होने लगा। वो सोचने लगी, कहीं इन धब्बों का मतलब ये लोग कुछ और ना समझ लें। आस्था को इतना एम्बैरेस्ड होते हुए देखकर ध्रुव थोड़ा हड़बड़ा गया। वहीं अरमान तो उन लोगों को बस घूर कर देख रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा था। इस तरह की सिचुएशन उसने कभी फेस नहीं की थी, स्पेशली किसी लड़की को लेकर। तो वो आज तक मॉल आया ही नहीं था। वो मन ही मन बोला, पता नहीं आज मैं किसकी शक्ल देखकर उठा हूं। आज कितना बेकार दिन गुजर रहा है। इन लोगों ने मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया है। अब सारा काम रात में करना होगा। ऊपर से ये लड़की कितनी ज्यादा इरिटेटिंग है। और तो और ये लोग इस लड़की से इतना प्यार से कैसे बात कर सकते हैं? अरमान ने बड़बड़ाते हुए आगे कहा, जरूर ये लड़की कुछ प्लान करके यहाँ आई है, वरना जिससे मेरी शादी तय हुई थी उस लड़की का मंडप से भाग जाना और इस लड़की का इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कर जाना, ये बात मेरे समझ से बाहर है। अरमान ने पहले ही आस्था की डिटेल निकलवाने के लिए देव को लगा रखा था। और प्रियंका घर से क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, उनकी पूरी डिटेल भी पता लगवा ली थी। इतना ही नहीं, उसने प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड को शहर के एक होटल से अपने आदमियों को भेजकर किडनैप करवा लिया था और इस वक्त वो दोनों उसकी गिरफ्त में थे। इसीलिए जल्द से जल्द अरमान शॉपिंग वाला काम खत्म करने के बाद सीधा प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड से मिलने जाना चाहता था। अरमान प्रियंका के बारे में सोचते हुए एक बार फिर आस्था को नफरत से देखने लगा और बोला, आज उनसे मिलकर इस बात का पता चल जाएगा कि आस्था का इस केस में कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। वैसे ये तो सोचने वाली बात है कि प्रियंका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने अरमान सिंघानिया को शादी से मना किया और शादी के मंडप से भाग गई। इस समय अरमान को प्रियंका और उसकी हिम्मत पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जल्द ही उससे सारी बातें पता करना चाहता था। धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था। अब अरमान को 1 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लग रहा था। इसीलिए उसने उन चारों को देखकर कहा, अगर तुम चारों को यहीं इसी जगह खड़े होकर पूरा मॉल देखना है तो मुबारक हो। तुम सब मॉल देख चुके हो, तो अब हम यहाँ से वापस भी चल सकते हैं। वो चारों एक साथ बोले, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो बस ऐसे ही खड़े हैं। वहां ऊपर 2nd फ्लोर पर कपड़ों का एरिया है, चलिए वहीं चलते हैं। ऐसा कहकर जल्दी ही वो सब एस्केलेटर के पास आ गए। अचानक ही अपने सामने एस्केलेटर देखकर आस्था चौंक गई, क्योंकि इससे पहले भी वो अपनी मामी के साथ एस्केलेटर पर गई थी और तब उसे काफी ज्यादा डर लगा था। और अब एक बार फिर एस्केलेटर देखकर उसका गला सूखने लगा। वो घबराते हुए बोली, मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि मुझसे इस पर चढ़ा नहीं जाएगा? और पिछली बार भी जब मैं मामी के साथ यहाँ आई थी तो मामी मेरा हाथ थामकर मुझे एस्केलेटर से ले गई थी। इधर सबसे पहले अरमान, फिर बाकी चारों एस्केलेटर पर खड़े हो गए और आस्था उन सबके पीछे रह गई। आस्था को छोड़कर बाकी सभी एस्केलेटर से सीधा ऊपर पहुंच गए। किसी ने भी पीछे मुड़कर आस्था की ओर नहीं देखा, क्योंकि वो चारों देव के साथ बातें करने में बिजी हो गए थे। अरमान सबसे आगे जा रहा था। उसका ध्यान अपने हाथ में पकड़े हुए पैड पर था, क्योंकि वो अपनी मीटिंग्स की डिटेल्स चेक कर रहा था, क्योंकि आज अरमान की पेरिस के क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होनी थी। तो वो बस उसी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स चेक कर रहा था। तभी अरमान बोला,
वो सामने कपड़ों का स्टोर है, फटाफट से जो भी कपड़े उस लड़की को चाहिए उसे सब दिला दो। ध्रुव ने भी हामी भरी और बोला, अच्छा भाभी, आप कौन से कपड़े लेंगी? ये कहते हुए ध्रुव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, आस्था उसे कहीं नहीं दिखी। ध्रुव हैरानी से अपने आसपास देखने लगा और फिर अरमान की ओर देखकर घबराते हुए बोला, भाई भाभी कहाँ है? भाभी तो यहाँ है ही नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।